अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं हूँ मिलनर जानवी। आज की कहानी बहुत ख़ास है। ये बहुत प्यारी कहानी है, आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किस उम्र में हुआ था और कैसे हुआ था। ये वाक़या आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। हर मुसलमान के लिए देखना ज़रूरी है और इस वाक़ये को अपनी ज़िंदगी में भी अपनाना ज़रूरी है। बहुत सुन्नत, बहुत ही प्यारा, आप लोगों के दिल को छू लेने वाली कहानी है। और अगर आप लोग इसको सुनेंगे, ध्यान से वीडियो को देखेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि वीडियो कितनी अच्छी है और आप लोगों को जानकारी मिलेगी कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी कब हुई थी और किस उम्र में हुई थी। फरमाती हैं कि मैं सहेलियों के साथ खेल रही थी और मेरी वालिदा ने मुझे पकड़कर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर छोड़ आई। नाजरीन, आज का जो वाकया है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की शादी के बारे में है कि उनका निकाह कैसे हुआ और किस उम्र में हुआ और रुखसती कब हुई। तो इस वाकये को जरूर देखिएगा और आखिर तक जरूर देखिएगा। एक रात नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर गहरी नींद में आराम फरमा रहे थे। ख्वाब के आलम में उन्होंने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। उन्होंने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके सामने तशरीफ लाए हैं और उनके हाथ में एक रेशमी रूमाल है। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से पूछा, ऐ जिब्राइल, ये रूमाल क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप इसे खुद खोल कर देखें तो आपको हकीकत मालूम हो जाएगी। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमाल लेकर उसे आहिस्तगी से खोला। उस रूमाल में एक नन्ही बच्ची का चमकता हुआ चेहरा नजर आया। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पहचान लिया और फरमाया, ये तो मेरे प्यारे दोस्त अबू बकर की बेटी आयशा का चेहरा है। उन्होंने जिब्राइल से पूछा, ऐ जिब्राइल, ये चेहरा मुझे क्यों दिखाया गया? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये वही मुबारक लड़की है जो दुनिया व आखिरत में आपकी रफीका-ए हयात बनेगी। वो अपनी मोहब्बत से आपके दुख और तकलीफें दूर करेगी। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। उसी लम्हे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। वो बेचैन होकर कमरे में चहलकदमी करने लगे। दिल में ख्यालात उठे, अबू बकर की बेटी तो अभी बहुत छोटी है, दिन भर अपनी सहेलियों के साथ गुड़िया खेलती रहती है। इतनी कम उम्र बच्ची मेरी रफीका-ए हयात कैसे बन सकती है? क्या वो मोहब्बत की गहराई को समझ पाएगी? नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार 3 रातें यही ख्वाब देखते रहे। अब कोई शक बाकी न रहा। उन्होंने सर झुकाकर अल्लाह ताला के हुक्म को कबूल फरमाया। कुछ अरसे बाद जब उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का विसाल हुआ और नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तन्हाई से भर गया, तो वो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ ले गए। आंगन में नन्ही आयशा अपनी सहेलियों के साथ गुड़िया खेल रही थी। उनकी सारी तवज्जो अपने खेल पर मरकूज थी। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब तशरीफ ले गए और मुस्कुराते हुए फरमाया, आयशा, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? आयशा ने मासूमियत से हंसते हुए जवाब दिया, ये मेरा घोड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्का सा मजाक करते हुए फरमाया, अच्छा ठीक है, लेकिन आयशा, तुम्हारे घोड़े के तो पर हैं, घोड़ों के पर तो नहीं होते। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फौरन तेजी और मासूमियत से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के भी पर थे? ये सुनकर नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हंस पड़े कि उनके नूरानी दांतों के मसूड़े तक दिखाई देने लगे। सुभान अल्लाह। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही आयशा की गैर मामूली याददाश्त और जेहानत से वाकिफ थे, लेकिन उस दिन की ये मासूम बात उनके दिल पर गहरी छाप छोड़ गई। उन्होंने सोचा कि शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस बच्ची को मेरी रफीका-ए हयात के लिए चुना। इसकी जेहानत और याददाश्त में मेरी उम्मत के लिए अजीम खैर छुपी है। आगे चलकर यही हुआ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उन 7 अजीम सहाबा में शामिल हुई जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीसें बयान की। उनकी जुबान से 2210 हदीसें रिवायत हुई। सुभान अल्लाह।
इसके बाद नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए हजरत खौला बिन्त हकीम के पास तशरीफ ले गए। खौला उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की करीबी सहेली थीं और इससे पहले भी नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ निकाह का पैगाम लेकर जा चुकी थीं। इस बार भी नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और अपने तीनों ख्वाबों का तफसीली हाल सुनाया। फिर फरमाया, अब्बू बकर के घर जाओ और मेरी तरफ से ये पैगाम पहुंचाओ। खौला बिन्त हकीम ये सुनकर निहायत खुश हुई और फौरन हजरत अब्बू बकर सिद्दीकत रज़ियल्लाहु अन्हु के घर रवाना हो गईं। लेकिन उस वक्त हजरत अब्बू बकर घर पर मौजूद न थे। खौला ने उम्मे रुमान अब्बू बकर की अहलिया को नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया। ये सुनकर उम्मे रुमान की खुशी की इंतहा न रही। वो बरसों से इस मुबारक खबर की मुंतजिर थीं। खुशी से उनकी जुबान गूंगी हो गई। अल्लाह की कुदरत देखिए कि खौला अभी घर से बाहर भी नहीं निकली थीं कि हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु घर तशरीफ ले आए। खौला ने उन्हें देखते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ए अब्बू बकर, सुनो, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी बेटी आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा है। अब तुम बताओ कि इस बारे में तुम्हारी राय क्या है। ये सुनकर हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खुशी की कोई हद न रही। वो हमेशा से चाहते थे कि उनका खानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तादारी में मुंसलिक हो, लेकिन कभी हिम्मत न कर पाए कि ये ख्वाहिश जुबान से अदा करें। अब जब नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये पैगाम आया तो उनके दिल में खुशी की लहरें दौड़ गईं। उन्होंने सजदाए शुक्र अदा किया और कहा, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ही चाहते हैं कि मेरी बेटी का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। लेकिन सजदे से सर उठाकर वो कुछ सोच में पड़ गए और बोले, खौला, ये निकाह कैसे मुमकिन है? नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे भाई हैं और आयशा उनकी भतीजी से तो निकाह नहीं हो सकता। खौला ये सुनकर फौरन नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आईं और सारी बात बता दी। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अबू बकर मेरे खून के भाई नहीं बल्कि दीन के भाई हैं, इसलिए इस रिश्ते में कोई शरई रुकावट नहीं। ये जवाब सुनकर खौला का दिल खुशी से झूम उठा। वो दोबारा हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गईं और ये खुशखबरी सुना दी। उधर नन्ही आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी सहेलियों के साथ पड़ोस में गुड़िया खेल रही थीं और उनकी दूध माँ वाइला रज़ियल्लाहु अन्हा उन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो रही थीं। आखिरकार जब उन्होंने आयशा को पड़ोस में पाया तो उन्हें घर ले आईं। फिर उनके हाथ पांव धोए, बाल संवारे और खूबसूरत लिबास में दुल्हन की तरह सजाया। उसके बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को एक सादा सी सगाई की तकरीब में लाया गया। ये महफिल बहुत सादी थी, जिसमें सिर्फ आयशा, उनकी वालिदा उम्मे रुमान, हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, कुछ सहाबा और नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। सुभान अल्लाह। निकाह का वक्त आया तो हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद खुतबा पढ़ा और 400 दिरहम मेहर तय किया। यूं निकाह मुकम्मल हो गया। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह। इसके बाद नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर दीन की दावत में मसरूफ हो गए और नन्ही आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने वालिदैन के घर सहेलियों के साथ खेलती रहीं, क्योंकि उनकी उम्र अभी कम थी। वो बहुत शरारती भी थीं। उम्मे रुमान कभी कभी उन्हें डांट देती, लेकिन आयशा कहाँ मानती थी। एक दिन उन्होंने इतना शोर मचाया कि उम्मे रुमान ने गुस्से में डांट दिया। आयशा रोते हुए दरवाजे की चौखट पकड़कर मुंह फुलाए खड़ी थीं कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले आए। उन्होंने उम्मे रुमान से फरमाया, मैंने आपसे कहा था कि आयशा को कुछ न कहें, लेकिन आपने मेरी बात न मानी। ये सुनकर उम्मे रुमान शर्मिंदा हुई और बोली, ऐ अल्लाह के रसूल, वो मेरी कोई बात नहीं मानती और जब मैं कुछ कहती हूँ तो अपने अब्बा से शिकायत कर देती है। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, वो जो भी करे आप उसे सिर्फ मेरे लिए कुछ न कहें, उसे उसकी मासूमियत में रहने दें। उधर कुरैश ने नबूवत के बाद से ही मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिए थे। 12 साल गुजर गए और उनके मजालिम दिन ब दिन बढ़ते गए। काफिर कुरैश ने तो यहाँ तक साजिशें शुरू कर दी कि नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए।
इसी दौरान मदीना के लोगों ने नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर आने की दावत दी और वादा किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप मदीना तशरीफ लाएं, हम आप और तमाम मुसलमानों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे और इस्लाम कबूल करेंगे। खुफिया तौर पर मदीना के लोगों से बैत हुई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, तुम लोग चुपके से दो दो करके मदीना की तरफ रवाना हो जाओ ताकि कुरैश को खबर न हो। इसके बावजूद बहुत से सहाबा छुपकर हिजरत कर गए। अब नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाने का हतमी फैसला कर लिया। बस अल्लाह के हुक्म का इंतजार था। एक दिन दोपहर को अचानक नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बू बकर अन्हु के घर तशरीफ ले आए। उन्हें उस वक्त देखकर अब्बू बकर परेशान हुए और बोले, लगता है कोई अहम खबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बू बकर, अल्लाह ने मुझे मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करने की इजाजत दे दी है। ये सुनकर अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जोश से बोले, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मुझे आपके सफर का साथी बनने की सादत मिलेगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हाँ अब्बू बकर, इस सफर में तुम ही मेरे साथी होगे। ये सुनकर अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है कि मैं अपने नबी का हमसफर बनूं। ऐ अल्लाह के रसूल, जब से आपने हिजरत की ख्वाहिश जाहिर की थी, तब से मैंने 2 ऊंट खरीदकर उनकी तैयारी शुरू कर दी थी। ये सुनकर नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी छा गई। वो हजरत अब्बू बकर के घर बैठ गए और शाम का इंतजार करने लगे। उधर हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सफर की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन दूसरी तरफ खुफिया खबर मिली कि अब्बू जहल समेत कुरैश के सरदार एक खतरनाक साजिश कर रहे हैं कि नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया जाए। ये खबर सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचेरे भाई हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, अली, लोगों की सारी अमानतें ले लो और उनके मालिकों को वापस कर दो। आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सोना। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमानतें ले ली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चले गए। मक्का की रात गहरी होने लगी। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी और फिर हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर सफर के लिए रवाना हो गए। जब नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार होने लगे तो उन्होंने पीछे मुड़कर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ आयशा, हमारे लिए दुआ करना, हम हिजरत के सफर पर जा रहे हैं। ये कहकर वो हजरत अबू बकर के साथ रवाना हो गए। लंबा सफर, रास्ते की मुश्किलें और दुश्मनों के खतरात झेलते हुए आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना पहुंच गए। कुछ दिन बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनका पूरा खानदान भी मदीना मुनव्वरा मुंतकिल हो गया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, आयशा आपकी अहलिया है, उन्हें इज्जत के साथ अपने घर ले आइए। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। अगले ही दिन हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप अपनी अहलिया को घर क्यों नहीं ला रहे? नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्की सी झिझक के साथ फरमाया, अब्बू बकर, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास अभी पूरा मेहर मौजूद नहीं। ये सुनकर हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाजत ली और घर की तरफ चले गए। रास्ते में वो सोचते रहे कि मेरी बेटी नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है और मेहर की जिम्मेदारी भी मेरी है। वो सोचने लगे कि अगर अभी नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर दिया तो ये कितना अजीम काम होगा। ये सोचकर वो घर से 400 दिरहम लेकर नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ये मेरा तोहफा है। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफा कबूल किया और उसी रकम को हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का मेहर बना दिया। इस तरह मेहर अदा हो गया। उस वक्त हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 9 साल थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरी उम्र 6 या 7 साल थी, मेरा निकाह नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। फिर हम मदीना हिजरत करके आए और बनी हारिस बिन खजराज के मकाम पर उतरे। उसके बाद मुझे शदीद बुखार हुआ, जिससे मेरे सर के बाल झड़ गए
और वो कानों तक रह गए। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ झूले में खेल रही थी। मेरी वालिदा उम्मे रुमान मेरे पास आईं और जोर से आवाज दी। मैं उनके पास चली गई, हालांकि मुझे मालूम न था कि वो क्यों बुला रही हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर एक मकान के दरवाजे पर खड़ा किया। मेरा सांस फूल रहा था। जब सांस बहाल हुआ तो उन्होंने पानी लेकर मेरे चेहरे और सर पर हाथ फेरा। फिर मुझे मकान के अंदर ले गईं, जहां कुछ अंसारी औरतें मौजूद थीं। मेरी वालिदा ने मुझे उनके हवाले किया। उन्होंने मुझे सजाया और तैयार किया। फिर चाश्त के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन औरतों ने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिया। उस वक़्त मेरी उम्र 9 साल थी। एक और रिवायत में है कि नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई पर बैठे थे। हजरत उम्मे रुमान रजियल्लाहु अन्हा ने मुझे आपकी गोद में बिठाया और कहा, ये आपकी अहलिया हैं। इसके बाद सब मर्द और औरतें घर से चले गए। जब सब चले गए तो नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ इज्दिवाजी जिंदगी का आगाज फरमाया। हजरत अस्मा बिन्त उमैस रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैं हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा के जफाफ के दिन मौजूद थी। खुदा की कसम, उस दिन कोई खास खाना न था सिवाय दूध के एक प्याले के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ पिया और बाकी हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा को दिया। वो शर्मा रही थी। मैंने कहा, नबी के दस्ते मुबारक से दी गई चीज को कभी न हटाओ, पी लो। तब उन्होंने शर्माते हुए प्याला लिया और थोड़ा सा पिया। इमाम तबरी लिखते हैं कि कुछ रिवायतों के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा के साथ जफाफ मदीना आने के 18 महीने बाद झिलकदा में हुआ, जबकि दूसरी रिवायतों के मुताबिक ये 17 महीने बाद शव्वाल में हुआ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा जिस घर में दुल्हन बनकर आईं, वो कोई शानदार महल न था। मस्जिद नबवी के गर्द छोटे छोटे हुजरे थे। उन्हीं में से एक हुजरा हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा का घर था। ये हुजरा मस्जिद के मशरिकी जानिब था और इसका दरवाजा मस्जिद की तरफ खुलता था। घर का सहन मस्जिद ए नबवी का सहन ही था। दीवारें मिट्टी की थीं और छत खजूर की शाखों और पत्तों से बनी थी। बारिश का पानी अंदर न आए, इसके लिए छत पर कपड़े का पर्दा डाला गया था। यही था हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा का घर। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हमारी जिंदगी बहुत सादा थी। घर में दिया जलाने के लिए तेल तक नहीं होता था। कई बार पूरा महीना गुजर जाता, लेकिन चराग जलाने की सहूलत नहीं होती। हम चांदनी रातों में रहते और कभी अमावस की तारीकी में। वो कहती हैं कि खाना पकाने के लिए भी तेल नहीं होता था। अगर कभी जैतून का तेल मिल जाता तो हम उसे खाना पकाने में इस्तेमाल कर लेते। अगर कोई सहाबी तोहफा भेजता तो वही हमारा खाना बन जाता। तोहफा भी क्या, कभी कुछ खजूरें, कभी एक प्याला दूध, कभी 2 रोटियां, बस यही। लेकिन मोहब्बत की कभी कमी नहीं हुई। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि खाना कम होता, लेकिन हम मिलकर खाते। अंधेरे में जब हम खाना खाते तो कई बार एक ही निवाले पर हम दोनों के हाथ पड़ जाते। वो कहती हैं कि अगर गोश्त होता और मैं हड्डी चबा लेती तो नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हड्डी को उठाकर वहीं से चबाते जहां मेरे दांत लगे होते। अगर मैं प्याले से पानी पीती तो नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी प्याले को वहीं से होंठ लगाकर पीते जहां से मैंने पिया होता। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मुझे ऐसी फजीलतें मिली जो मुझसे पहले किसी औरत को न मिली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे अलावा किसी कुंवारी औरत से शादी नहीं की। जब आप पर वही नाजिल होती, आप मेरे पास होते थे। मेरी बारात में आसमानों से आयात नाजिल हुई। मैं सारी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब थी। जब आपको दुनिया और आखिरत का इख्तियार दिया गया, आप मुझसे टेक लगाए हुए थे। जब विसाल हुआ तो मेरी ही बारी का दिन था। आपकी तदफीन मेरे हुजरे में हुई। आखिरी वक्त में आपने मिसवाका नरम करने के लिए मुझे दी और आपके लुआब ने मिसवाक को छुआ। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा सिर्फ 18 साल की उम्र में बीवा हो गईं। उन्होंने नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 साल गुजारे। 9 साल की उम्र में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और जब आपका विसाल हुआ तो उनकी उम्र 18 साल थी। आपके बाद हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा तकरीबन 48 साल जिंदा रहीं और 58 हिजरी में उनका विसाल हुआ। उस वक्त उनकी उम्र 66 साल थी। वसीयत के मुताबिक उन्हें जन्नतुल बकिया में रात के वक्त दफन किया गया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी मोहब्बत और सुकून से भरी हुई थी। उनका घर छोटा सा था, न उसमें कीमती सामान था, न कोई शानदार सजावट, लेकिन उस घर में मोहब्बत और सुकून इतना था कि लगता था जैसे जन्नत का एक टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। याद रखिए कि दौलत, शोहरत और पैसा असली सुकून नहीं देते। असली सुकून दिल का सुकून है। जिसने दिल का सुकून पा लिया उसने सारी दुनिया पा ली। या अल्लाह, हमारे घरों में ऐसी मोहब्बत और सुकून अता फरमा, आमीन। अब आखिर में कमेंट में अपना शहर का नाम लिखिए और अपनी कोई दरिना ख्वाहिश या दिल की मुराद भी बयान कीजिए। हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाए, दिलों को सुकून अता फरमाए और हमें भी ऐसी मोहब्बत, ईमान और वफा वाली जिंदगी अता करे जैसी नबी करीम और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की थी, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी? और आप लोग अगर इस कहानी को पसंद किया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। माशाअल्लाह, आप लोगों के कमेंट से, लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं, प्यारी प्यारी वीडियो। और आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, मेरी 34K फैमिली पूरी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। थोड़ा और सपोर्ट कर दीजिए। मेरे पास माइक नहीं है, लेकिन जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मेरी इनकम आएगी तो माइक ले आऊँगी और फिर मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी कहानी, दीन इस्लाम की बातें आप लोगों को बताऊँगी। तो इसमें आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा हाथ ऊपर वाले ने पकड़ लिया है और मुझे रास्ता मिल रहा है। दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, दिल को बहुत खुशी होती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो तो मिलियनेयर जानवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।